नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज़। आज डीवीएम न्यूज़ पहुंच चुका है एक ऐसी शख्सियत से मिलने, ऐसे विद्वान से मिलने जिसने कि कर्मकांड के क्षेत्र में कार्य किया हो, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य किया है और धर्म के क्षेत्र में कार्य किया है। इस बीच में हम जानेंगे कि उनका किस प्रकार का अनुभव रहा, किस प्रकार के उन्होंने कार्य किए और किस प्रकार से वो धर्म से जुड़े रहे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज अपने डीवीएम न्यूज़ में पंडित श्री सीपी उनियाल जी का। गुरुजी, तो स्वागत है आपका हमारे डीवीएम न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त हम आज आपसे जानेंगे कि धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुभव आपके रहे हैं, किस प्रकार का कार्य आपने किया। तो कुछ सवालों की कड़ी है, वैसे तो सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म से सवाल हम आपसे पूछेंगे जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जिन चीज़ों को लेकर के सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। तो गुरुजी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि धर्म बड़ा है या इंसानियत? धर्म बड़ा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तस्यैव तस्य जन्मनिरर्थकम्। ढांचा पंडित का है। पंडित परमात्मा का रूप है और यहाँ स्थान जो है सारे संसार का जाकर के जो है श्लोक जाके मंत्र अनेक 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 है, लेकिन ढांचा जो है खांचे पे पढ़ने योग्य है, बोल नहीं पाता, समझ जो थे। लेकिन ब्राह्मण का रूप जो है परमात्मा का रूप है। यदि उनसे भाव से किसी का काम किया, ये ज्योतिष में किया, ये कर्म कांड भी किया, भाव से जो है ठीक होता है, वो कल्याण होता है, उसका उत्थान हो जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। जी गुरुजी, तो जब ज्योतिष की बात चल ही रही है तो ज्योतिष से भी एक सवाल उठा लेते हैं कि आजकल लोग ये मानते हैं कि पंडित लोग ज्योतिष मात्र अपने खाने कमाने का विषय रखते हैं। वो पूजा पाठ किसी को बोलते हैं कि आपकी जन्म पत्री में या वर्ष फल में कोई ग्रह खराब बैठ गया है या आपको अशुभ फल दे रहा है, और लोगों का ये मानना है कि वो ज्योतिष का प्रयोग मात्र अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं, ना कि किसी को सही राह दिखाने में। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ज्योतिष परमात्मा का शब्द है, उस शब्द को देखना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए, वो सही है। और जो गलत है, मन पहला स्थान जो है शरीर का है, पहला स्थान शरीर का जो है उसका देवता दुष्ट घर में बैठा है तो वहाँ कलह हो जाता है। दूसरा स्थान जाकर के परिवार का है, धनादि विषय का है, ठीक है। मित्र भाव में बैठा है, दृष्टि उसकी ठीक है तो ठीक है। लेकिन तीसरा भाव जो है बंधु वर्गों का है, भाइयों का है, ठीक है, उनमें बुद्धि का एकाग्रता हो, काम सफल हो तो ठीक है, और गड़बड़ हो तो नहीं होता है। चौथा स्थान जाकर के माँ का है और मातृ स्थान है। मातृ स्थान का भाव उत्तम है, धरा के रूप में समझ रहा है तो वहाँ कल्याण होगा। और जो माँ का क्षति कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उसका जन्म जन्मांतर जो है कीड़े मकोड़ों में चले जाएंगे। पंचमा स्थान जाकर के बुद्धि का है, बुद्धि का प्रयोग सही होना चाहिए तब काम सही होता है। और षष्ठम भाव का स्थान, षष्ठम भाव जो है शत्रुओं का है। शत्रु स्थान में जाकर के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, विवेक सुंदर जाकर के विचार करके करना चाहिए। और सप्तम भाव पति पत्नी का है। पति पत्नी का भाव जो है ग्रहों के हिसाब से ठीक है तो ठीक है, और गलत है तो ना कि कर दो। अष्टम भाव शत्रुओं का है। यदि शत्रु स्थान में जाकर के जो है ग्रहों की कुदृष्टि है तो वहाँ पर क्षति हो जाती है, उसको छोड़ना चाहिए।
और 9वां स्थान जाकर के भाग्य का है। भाग्य भाव को भी सही जाकर के ढंग से देखना चाहिए। वो ढंग से ठीक है तो ठीक है, गलत है तो ना कर दो। और 10वां स्थान जाकर के कर्म क्षेत्र का है, पिता स्थान का अपनी जनों का है। वो ठीक है कि ये गलत है, उस प्रकार से बता दो। और 11वां स्थान जाकर के लाभ का है। लाभ स्थान में क्षति हो रही कि उन्नति हो रही, उसको ठीक विचार करके बता दो। सुंदर है तो अपना दो, और खराब है, शत्रुता है तो छोड़ दो। व्यय भाव का स्थान खर्च का है। वो खर्च सात्विक हो रहा है कि नकारात्मक हो रहा है, ये विषय जो है। अब पंडित वर्ग जाकर के जो है, जजमान भी गलत है, पंडित गलत है। किसी लड़की की शादी हुई नहीं, जन्म पर ही मिल नहीं रहे, तो वो 5-10 साल घटा बढ़ा देते हैं, तब जाकर के उससे जाकर के मिलन होता है, तब करते हैं। और करने से जो है नुकसान होता है। गलत काम गलत होता है, सुंदर काम सुंदर होता है। ठीक है। तो गुरुजी, जिस प्रकार मैं आपके इस वक्तव्य को समझ पाया, तो जैसे पिछले 2-4 सालों में हम देख रहे हैं, जन्म पत्रियां भी जुड़ाई जाती हैं, कुंडलियां भी जुड़ाई जाती हैं, शादी भी होती है, और शादी के कुछ सालों बाद ही तलाक की स्थिति बन जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि उम्र ज्यादा होने से हम जन्म पत्री में अपनी उम्र कम करवा देते हैं, जिससे कि ग्रहों में भी अंतर पड़ जाता है, और वास्तविक जो ग्रह रहते हैं वो तो रहेंगे, इस कारण से भी उनके बीच में कलह हो। अच्छा गुरुजी, आगे के अगर हम देखें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखें, तो आप से मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि आप हमें बताते भी हैं कि सन 65 से आप कर्मकांड के क्षेत्र में हैं। आज 2023 चल रहा है, इतना लंबा समय है, आपने इतने लंबे समय तक कर्मकांड के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य किया है। तो क्या अनुभव रहा आपका, और आपने क्या बदलाव देखे 1965 से लेकर के 2023 तक कर्मकांड के बीच में? ऐसा है, छोटे बड़े काम जो है मैंने किए हैं, लेकिन छोटे बड़े काम जो है कहीं भी किसी से पणिक नहीं लिया है, पैसे नहीं लिया है। यहाँ चढ़ाओ यहाँ चढ़ाओ, चढ़ाएगा वो परमात्मा के रूप में है। पंडित परमात्मा का डिजाइन है। अब परमात्मा मांगेगा कि देगा, देगा ना। जी। तो जहाँ हमने जाकर के परमात्मा की बड़ी कृपा होती है और काम सफल होता है, हमने जाकर के जो है काम बिल्कुल ठीक भाव से किया, इसका उत्थान हो जाए, पतन कभी ना हो, तो जाकर के जो है उसकी वृद्धि हो गई, सुंदर फल मिल गया, प्रसन्नता हो गई। और उस प्रसन्नता के आधार पर जो है सारे के सारे लोग प्रसन्नचित्त हुए। लेकिन अनेक स्थानों में मैं गया, तो वहाँ जाकर के जो असंभव था वो संभव हो गया। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के हिसाब से किसी ने मुझे विवाह में दिया। जब उनको सप्तपदी के आधार पर फोटो खींचने वालों को मैं भगा देता हूँ, अरे नारायण के फोटो तुम खींच रहे हो, लक्ष्मी की तुम खींच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हमारा क्या मतलब है यहाँ आने का। सबको जाकर के मैं डांट टूट करके अलग कर दिया, और प्रेम से उनसे जाकर के समझा दिया, तुम ऐसा कहो। हमने किसी से मांग नहीं की है, जो मांग होगी, जो कमी होगी परमात्मा हमें देगा, तुम नहीं दोगे। ये परमात्मा का रूप है, किसी का उत्थान करने के लिए हमने बैठे हैं। तुमने हमको बुलाया है, हम सम्मान से आए किए हैं, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो जिनके विवाह हो रहा है, वो नारायण जो वरनारायण है वो तो परमात्मा के रूप में है, और जो ब्योली बनी हुई है
वो शक्ति के रूप में है, तो शक्ति के रूप में परमात्मा एकम नित्यम विमलमचनम सर्वधि साक्ष्य भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। इन्हीं के अनेक अनेक रूप हैं, अपने रूपों को विचार करके कार्य करते हैं, वो सफलता हो जाती है। तो गुरुजी, इसी कार्यक्रम को आगे चलाते हुए मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आजकल के नवयुवक हैं, जो आजकल के लड़के हैं, जो संस्कृत विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जागरूकता हमें कम देखने को मिलती है कि आजकल के लड़के कर्मकांड के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जाने से कतराते हैं, बजाय वो किसी अन्य क्षेत्र में बीकॉम, बीएससी, अन्य कोई पढ़ाई कर लेते हैं। कोई एलएलबी करता है, कोई वकालत करता है, कोई आईएएस आईपीएस के एग्जाम देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में नहीं जुड़ना चाहता है। किसी के पिताजी अगर पंडिताई करते हैं तो पिताजी भी नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा पंडिताई करे, उनको अच्छी तालीम हासिल करवा करके उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में या कहीं सरकारी नौकरी में जाने के लिए अग्रसर करते हैं। तो इस बीच में आप हमारे डीवीएम न्यूज जो परिवार है, इसको एक संदेश देने की मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि लोग धर्म के क्षेत्र से जुड़े और लोग जो है कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े और इससे दूर ना हो, इससे विमुख ना हो। देखो, प्रत्येक इंसान के अंदर जो है परमात्मा का रूप है, और पूर्व जन्म कृतम पापम, जैसे उसने कर्म किए होंगे उन कर्मों का फल जो है परमात्मा देता है। वह सब उसको काम करना पड़ता है, उसका फल काम करते हुए मिलता है। और जो कुछ नहीं कर रहा है और पूर्व जन्म में उसने सब कुछ किया है, तो बैठे बैठे सोते सोते उसे सारी चीज मिल रही है। तो ये बात है, पूर्व जन्म कृतम पापम, इसका फल अवश्य मिलेगा। और ये शरीर 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए इस योनि में आ गया। इस योनि में आकर के गलत काम जो है बड़ा निरर्थक होता है। गलत काम करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, और जो सही काम करोगे, पूर्व जन्म में कुछ पापाचार जो है दिखाई देते हैं। कोई गलित कुष्ठ है, कोई अंग प्रत्यंग अंगहीन है, कोई गलित कुष्ठ है, कोई श्वेत कुष्ठ है, कोई नाना प्रकार के दोष है। उन दोषों का निर्माण यहाँ से हो सकता है कर्म कांड करने से। लेकिन परमात्मा ने कर्म जो है प्रधान माना है। कर्म जो है सुंदर तरीके से करना चाहिए, तब फल की प्राप्ति होती है। और ढकोसला जाकर के जो है नहीं करना चाहिए। ये कली काल है। कली काल में परमात्मा ने कहा, कली काल में जो है परमात्मा के रूप में राम है। राम है मुख्य मालिक देवता। रम कड़ा धातु से गम प्रत्यय होकर के राम शब्द बनता है। रमन्ते रामा, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में प्रत्येक जीव में रमण करने वाला है, कर्मों को देने वाला है। ठीक है, तो सत्यता का उपचार अवश्य करना चाहिए, और क्रिया जो है वो भाव से करना चाहिए, ताकि किसी का उत्थान हो। किसी का उत्थान नहीं, वो अपना ही उत्थान है, अपना ही उत्थान है। तो इस विषय पर हमने बात करी आज पंडित श्री सीपी उनियाल जी से, जिन्होंने की बात करके हमें ऐसा महसूस हुआ कि कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म हमारे सही होंगे तो हमें अवश्य में भी फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।